हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी के बारे में। प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी के अंदर हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे आज। प्रोडक्ट लेवल, प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन एंड प्रोडक्ट हायरार्की। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोडक्ट लेवल। प्रोडक्ट लेवल क्या है कि हमने ना कस्टमर की वैल्यू को कुछ लेवल्स में डिवाइड किया। तो फर्स्ट लेवल है कोर बेनिफिट। जब भी हम किसी चीज़ को, किसी गुड्स को खरीदना चाहते हैं तो उसके पीछे कोई मोटिव होता है, कोई बेनिफिट चाहिए होता है हमें। जैसे अगर हम कोई फ़ैन परचेज़ कर रहे हैं तो किसके लिए परचेज़ कर रहे हैं? हवा के लिए। अगर हम होटल में रुक रहे हैं तो किस लिए रुक रहे हैं? रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए। तो वो कोर बेनिफिट क्या है? रेस्ट करना। अगर भूख लगी है तो खाना खाने गए, तो खाना किस लिए खा रहे हैं? भूख को शांत करने के लिए। तो कोर बेनिफिट क्या है? हैंग्रीनेस को दूर करना। ठीक है। तो कोर बेनिफिट क्या है? वो सर्विस, वो बेनिफिट जो कस्टमर को रियली चाहिए। नेक्स्ट है बेसिक प्रोडक्ट। बेसिक प्रोडक्ट क्या होता है? उस कोर बेनिफिट को लेने के लिए हम क्या करते हैं? बेसिक प्रोडक्ट परचेज करते हैं। जैसे कि अगर हमें खाना चाहिए, भूख लगी है, तो भूख लगी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? खाना परचेज करना पड़ेगा। तो वो फूड क्या है? बेसिक प्रोडक्ट। और हंग्रीनेस दूर कर रहा है, वो क्या है? कोर बेनिफिट। ऐसे ही अगर हम होटल रूम ले रहे हैं तो होटल रूम क्या है? बेसिक प्रोडक्ट। लेकिन होटल रूम लेने से हमें क्या? रेस्ट कर पा रहे हैं, तो वो रेस्ट क्या हमारा? कोर बेनिफिट। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या होता है? जब हम कुछ चीज़ बाय कर रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हमें इससे कुछ चीज़ें मिलेंगी। हम ये मान के चलते हैं कि सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स और कंडीशंस मेनली हमें वो मिलेगी, रेंडर्ड होगी किसके द्वारा? सेलर के द्वारा। जैसे हम होटल में जाते हैं और रूम परचेज करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि रूम की बेडशीट क्लीन मिलेगी, रूम पूरा साफ मिलेगा हमें, अच्छी लाइटनिंग होगी, फ्रेश टॉवल्स होंगे, लैंप जो है वो वर्किंग कंडीशन में होंगे। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, मान के चलते हैं हम कि ऐसे ही कंडीशन मेरे को उस रूम में मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या होता है? जब हमें एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कुछ मिले, वो होता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। मान लो हमने सोचा था कि हमें सिर्फ क्या धुली हुई चादर ये सब मिलेंगे, हमें मील फ्री मिल जाए, कॉफ़ी फ्री मिल जाए, या कोई और फैसिलिटी मिल जाए, तो ये क्या होगा? हमारे लिए ऑगमेंटेड प्रोडक्ट होगा, जो हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हमको मिला। लास्ट है पोटेंशियल प्रोडक्ट। पोटेंशियल प्रोडक्ट क्या कहता है कि जितनी भी पॉसिबल ऑगमेंटेशन होती है वो सेलर हमें प्रोवाइड कर रहा है, और हम क्या सोचेंगे अगली बार भी इन फ्यूचर जब आएंगे तो यहीं पर विजिट करेंगे। क्यों? क्योंकि जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं ऑगमेंटेड प्रोडक्ट की, ऑगमेंटेड फैसिलिटीज़ की, वो सारी हमें वो सेलर प्रोवाइड कर रहा है। तो ये थी लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट। फर्स्ट था हमारा कोर बेनिफिट, सेकंड बेसिक प्रोडक्ट, थर्ड एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, फोर्थ ऑगमेंटेड प्रोडक्ट एंड फिफ्थ वन इज पोटेंशियल प्रोडक्ट। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोडक्शन क्लासिफिकेशन की। प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन की प्रोडक्ट को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है: नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विस। नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो टेंजिबल गुड्स होते हैं जो क्या होते हैं? जो लंबे टाइम के लिए हमारे साथ एग्जिस्ट करते हैं। और ड्यूरेबल जो लंबे टाइम के लिए हमारे साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो होते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, जिनकी लाइफ पीरियड क्या होती है? कम होती है। और ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? जिनकी लाइफ टाइम या लाइफ पीरियड क्या होता है? ज़्यादा होता है, वो होते हैं हमारे ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल एंड ड्यूरेबल गुड्स दोनों क्या होते हैं? टेंजिबल गुड्स होते हैं। नॉन ड्यूरेबल क्या होते हैं? उसकी लाइफ टाइम या जो लाइफ साइकिल होती है वो बिल्कुल शॉर्ट होती है। जैसे कि वेजिटेबल्स हो गए, मिल्क हो गया, ये सारे क्या है? नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? जो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, टीवी, वॉशिंग मशीन। नेक्स्ट है हमारा सर्विस। सर्विस क्या है? इंटेंजिबल गुड्स है, इनसेपरेबल है, पेरिसेबल प्रोडक्ट्स जो हमें रिक्वायर किए जाते हैं सेलर के थ्रू। सर्विस में क्या क्या इंक्लूड होता है? सर्विस में जैसे रेस्टोरेंट, वो एक सर्विस है। एयर एयर सर्विस है, वो क्या एक सर्विस रेंडर्ड है।
डॉक्टर्स जो हमें ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो क्या एक सर्विस है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन 3 बेसिस पे थे, नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबल एंड सर्विस। उसके बाद है कंज्यूमर गुड्स क्लासिफिकेशंस। अब कंज्यूमर गुड्स को हमने कैटेगराइज किया है 4 टाइप्स में। पहला है कन्वीनियंस गुड्स। कन्वीनियंस गुड्स वो गुड्स होते हैं जो क्या है, एक तो नियर बाय मिल जाते हैं और जो कंज्यूमर इमिडिएटली परचेज करता है, फ्रीक्वेंटली परचेज करता है, और उसको परचेज करने के लिए मिनिमम एफर्ट लगाने पड़ते हैं क्योंकि वो नियर बाय मिल जाते हैं इजीली। जैसे कि डेली यूसेज की चीज़ें, साबुन, शैम्पू और राशन की चीज़ें, वो हमें नियर बाय सोर्स में मिल जाती है, उसके लिए हमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। अब कन्वीनियंस गुड्स को इसने 3 पार्टों में डिवाइड किया, स्टेपल, इम्पल्स गुड एंड इमरजेंसी गुड्स। स्टेपल गुड्स वो कन्वीनियंस गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर रेगुलर बेसिस पे खरीदता है। जैसे मैंने बताया, वेजिटेबल्स हम रेगुलर बेसिस पे खरीदते हैं। सेकंड है इम्पल्स गुड्स। इम्पल्स गुड्स वो होते हैं जो हम विदाउट प्लानिंग, विदाउट एनी एफर्ट खरीद लेते हैं। लाइक एग्जांपल, हम मॉल में गए विजिट करने, वहाँ पर हमें अचानक कोई चीज़ पसंद आ गई और हमने उसको परचेज कर लिया, तो वो क्या होता है, इम्पल्स गुड्स। हमारी इंटेंशन नहीं थी, हमने कोई प्लानिंग नहीं की थी, एक्सीडेंटली मेरे को वो चीज़ पसंद आई और मैंने वो खरीद ली। नेक्स्ट है इमरजेंसी गुड्स। इमरजेंसी गुड्स वो होते हैं जो हमें अर्जेंटली परचेज करने पड़ते हैं कभी कभी। जैसे रेनी सीजन आ गया तो हमें अम्ब्रेला खरीदना पड़ गया, सिर दर्द हो गया तो मुझे मेडिसिन खरीदनी पड़ गई। अब ये तो है नहीं सर दर्द या फीवर मेरे को डेली आता होगा, तो ऐसी गुड्स क्या होते हैं हमारे इमरजेंसी गुड्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे आते हैं शॉपिंग गुड्स। शॉपिंग गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर कंपेयर खरीदता है, उसकी क्वालिटी कंपेयर करता है, उसका प्राइस कंपेयर करता है, उसका स्टाइल कंपेयर करता है। जैसे हम कपड़े लेने जाते हैं तो उसके लिए विजिट करते हैं, फिर कंपेयर करते हैं प्राइजेस और क्वालिटी को, उसके बाद हम कपड़े परचेज करते हैं। तो ये होते हैं हमारे शॉपिंग गुड्स। फिर इसने शॉपिंग गुड्स को 2 पार्टों में डिवाइड किया है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है, क्वालिटी तो सेम होती है लेकिन प्राइस क्या होता है, डिफर, ठीक है। मीन्स homogeneous shopping goods are similar in quality but different enough in price to justify shopping comparison, ओके। और heterogeneous shopping goods वो होते हैं जिनके प्रोडक्ट फीचर्स डिफरेंट करते हैं, प्राइस से ज़्यादा क्या डिफरेंस करते हैं, फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स गुड्स के, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे आते हैं स्पेशलिटी गुड्स। स्पेशलिटी गुड्स वो होते हैं जो हम स्पेशल परचेसिंग एफर्ट डाल के खरीदते हैं। जैसे हम कोई भी लग्जरी आइटम्स, कार खरीदने जा रहे हैं, तो कार खरीदने जाएंगे तो वो स्पेशलिटी गुड्स में आएंगे। उसके लिए हमें उसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी ब्रांडिंग, उसके लिए स्पेशल परचेज बार बार जाके देखना पड़ेगा, ड्राइविंग टेस्ट भी लेना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको खरीदेंगे। तो वो हमारे क्या है, स्पेशलिटी गुड्स। लास्ट है अनसाउट गुड्स। अनसाउट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसके बारे में कंज्यूमर को पता नहीं होता बेसिकली, इसलिए सेलर्स क्या करते हैं या मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, इसके लिए एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट करते हैं और इसमें मेनली पर्सनल सेलिंग का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का एडवर्टीजमेंट दिया जाता है और इसके लिए क्या बनाए जाते हैं, एजेंट्स बनाए जाते हैं जो पर्सनली जाके क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो अनसाउटेड गुड्स में मेनली हम क्या करते हैं, पर्सनल सेलिंग करते हैं। तो ये थे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। उसके बाद आते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स क्लासिफिकेशन। इंडस्ट्रियल गुड्स को हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया है, मटेरियल पार्ट्स, कैपिटल आइटम, सप्लाई एंड बिजनेस सर्विस। मटेरियल एंड पार्ट्स वो चीज़ें हैं जो मैन्युफैक्चर के लिए, हमें मैन्युफैक्चर करने के लिए जो चाहिए। जैसे हमें मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, फार्म प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स। फार्म प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, जो हम अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से ग्रो करते हैं, जैसे कि वीट, कॉटन, लाइव स्टॉक, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। ये क्या, फार्म प्रोडक्ट्स जो ह्यूमन ने अपने एनर्जी, अपने एफर्ट्स लगा के ग्रो किया। नेचुरल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो इन्वायरमेंटली हमको मिलते हैं,
जैसे पेट्रोलियम हम बना नहीं रहे, पेट्रोलियम हमें कच्चा तेल मिलता है, आयरन हमें मिलता है, वो हमने बनाया नहीं है, उसमें हम अपने एफर्ट्स नहीं डाल रहे, वो होते हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो रॉ मटेरियल दो पार्ट्स में डिवाइड हुए, फार्म प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चर मटेरियल एंड पार्ट्स। मैन्युफैक्चर मटेरियल्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने में। जैसे कि हमें कोई चीज़ बनाने में आयरन, सीमेंट, वायर्स चाहिए। कंपोनेंट्स पार्ट जैसे छोटी छोटी मोटर्स, टायर्स, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्या हमारे मैन्युफैक्चरर मटेरियल एंड पार्ट्स। नेक्स्ट है कैपिटल आइटम्स। कैपिटल आइटम्स होते हैं जिनमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है और लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, जिनको हम इन्वर्स नहीं कर सकते उसकी इन्वेस्टमेंट को। जैसे कि हम प्लांट लगाते हैं, मशीनरी लगाते हैं बड़े बड़े, ये किस में आते हैं, कैपिटल आइटम्स में। अब इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, इंस्टॉलेशन और हैवी इक्विपमेंट्स। इंस्टॉलेशन जैसे हमने फैक्ट्री लगाई, बिल्डिंग लगाई, ये क्या इंस्टॉलेशन में शुरू करने में जो चाहिए। हैवी इक्विपमेंट जो हमने इंस्टॉल किया, फैक्ट्री लगाई, उसके अंदर प्रोडक्शन करने के लिए जो हमें इक्विपमेंट्स चाहिए थे, जैसे जनरेटर चाहिए थे, कंप्यूटर्स चाहिए थे, ये सारी चीज़ क्या हमारी हैवी इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट है सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विस। अब शॉर्ट टर्म गुड्स एंड सर्विसेज फैसिलिटेट करती है डेवलप करने में प्रोडक्ट को, फिनिश प्रोडक्ट को। शॉर्ट टर्म गुड एंड सर्विसेज जैसे मेंटेनेंस एंड रिपेयर आइटम्स। क्या होता है, मशीन को टाइमली क्या चाहिए होती है, मेंटेनेंस चाहिए होती है। ऑपरेटिंग सप्लाई जैसे कि कोयल, राइटिंग पेपर, पेंसिल्स, हमको ऑफिस के लिए चाहिए होते हैं ना, राइटिंग पेन्स और पेंसिल, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए हेल्पफुल है। वो सारी चीज़ किसके अंदर आई, सप्लाई एंड बिजनेस सर्विस के अंदर। तो ये थे हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स क्लासिफिकेशन, जो 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किए, मटेरियल एंड पार्ट्स, कैपिटल आइटम्स एंड सप्लाई एंड बिजनेस सर्विस। अब नेक्स्ट आते हैं हम प्रोडक्ट हायरार्की। हमने क्या किया, प्रोडक्ट को हायरार्की में डिवाइड किया। मीन्स जब एक कॉर्पोरेट है तो उसको कैसे हम इलाबोरेट करेंगे, वो देखेंगे कि एक कॉर्पोरेट कैसे कैसे प्रोडक्ट को क्लासिफाई करता है एक हायरार्की में। नीड फैमिली क्या करती है, उन सारी कोर नीड्स को फुलफिल करती है जिसके लिए प्रोडक्ट फैमिली बनाई गई। जैसे कि हमारी नीड है, हमें सिक्योरिटी चाहिए, है ना, कि इन फ्यूचर मेरे साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो मेरे फैमिली सेफ रहे, उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। तो नीड फैमिली क्या प्रोवाइड करेगी, सिक्योरिटी। अब वो सिक्योरिटी को पूरा करने के लिए क्या आता है, प्रोडक्ट फैमिली। प्रोडक्ट फैमिली वो सारे प्रोडक्ट क्लासेस को लेके चलती है जो हमारी कोर नीड को फुलफिल करती हो। मीन्स वो सारी प्रोडक्ट क्लासेस जो हमारे सिक्योरिटी, हमें सिक्योरिटी चाहिए, उस नीड को फुलफिल कर सके। जैसे कि हम सेविंग एंड इनकम, हमारी सेविंग एंड इनकम से रिलेटेड कोई स्कीम्स है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट क्लास। प्रोडक्ट क्लास क्या होती है, एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स होता है जो प्रोडक्ट फैमिली में रिकॉग्नाइज होते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम सिक्योरिटी कैसे कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके, है ना, या हम इंश्योरेंस स्कीम का यूज़ कर सकते हैं, सेविंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर सकते हैं, या अदर्स। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन क्या होती है, ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स होता है। एक प्रोडक्ट क्लास के अंदर ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट क्लास मान लो आपका है अमूल है। अमूल क्या है, एक प्रोडक्ट फैमिली है। अमूल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट क्लास है। क्या, मिल्क की अलग है, क्लोथिंग की अलग है ना। तो ये प्रोडक्ट क्लास है। जैसे एक तो हो गया डेयरी आइटम्स, एक हो गया क्लोथिंग्स, तो ये प्रोडक्ट क्लास है। अब प्रोडक्ट क्लास के अंदर आती है प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन कैसे है, जैसे मैंने बात की जैसे डेयरी आइटम्स है, डेयरी आइटम्स में प्रोडक्ट लाइन क्या है, डेयरी आइटम्स के अंदर मिल्क भी है, लस्सी भी है, आइसक्रीम्स भी है। तो ये क्या, प्रोडक्ट लाइन्स। और प्रोडक्ट लाइन के अंदर प्रोडक्ट टाइप्स आते हैं। जैसे लस्सी, लस्सी में भी वैरायटी है, क्या, एक मीठी लस्सी है, एक नमकीन लस्सी है। वैसे मिल्क है ना, मिल्क के अलग अलग फ्लेवर है, बादाम मिल्क, केसर मिल्क। तो वो क्या, प्रोडक्ट टाइप्स। तो प्रोडक्ट लाइन क्या था, एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स विद इन ए प्रोडक्ट क्लास डेट आर क्लोजली रिलेटेड, जो एक दूसरे से रिलेट करते हो। सारे डेयरी आइटम्स हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इंश्योरेंस का, तो इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस आ गया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है,
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंट डिफरेंट इंश्योरेंस आते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये प्रोडक्ट लाइन है इंश्योरेंस की। अब आते हैं प्रोडक्ट टाइप में। प्रोडक्ट टाइप क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ आइटम्स विद इन ए प्रोडक्ट लाइन दैट शेयर वन ऑफ सर्वर पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। जैसे टर्म लाइफ इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस के अंदर भी फर्दर पार्ट्स होंगे ना, जैसे मैंने बताया मिल्क के अंदर भी फर्दर पार्ट्स थे, मिल्क, केसर फ्लेवर, बादाम फ्लेवर। तो ये क्या था? प्रोडक्ट लाइन के अंदर प्रोडक्ट टाइप थे डिफरेंट्स। लास्ट है आइटम। आइटम होता है वो हर एक क्वांटिटी या हर एक यूनिट जो प्रोडक्ट टाइप के अंदर है। जैसे प्रोडक्ट टाइप है जैसे मीठा दूध या केसरी दूध, बादाम मिल्क। तो बादाम मिल्क के जितने भी आइटम प्रोड्यूस किए, जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस किए, वो क्या कहलाई? आइटम्स। तो ये थी हमारी प्रोडक्ट हायरार्की। तो आज का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट हुआ। कल नए टॉपिक के साथ हम अपनी नई वीडियो स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।